हाँ जी बच्चों, कैसे हो आप सभी। अपना ये जो सीरीज चल रहा है वो सम्मिश्र संख्याओं का चल रहा है, ठीक है ना। और हमने जो पीछे की क्लास करी थी उसमें विविध प्रश्नमाला चालू हो चुका था और 1 से लेके 5 तक के सवाल हमने कर दिए थे। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी थे, उसमें हमने स्पीड बढ़ाने का भी काम किया था। अभी हमारा जो आगे का काम होगा वो 6 से लेके आगे जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन हो पाएंगे उतने हम सारे करेंगे, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 से। लग जाइए अपने तैयारी में बच्चों। अब देखो छठा क्वेश्चन क्या कहता है, 3x² माइनस 4x प्लस 20 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 0 को आपको इसमें x का वैल्यू निकालना है। x का वैल्यू निकालना है। ये द्विघाती सूत्र से होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पैराबोला बनता है। पर इसका मूल यानी रूट यानी 0 निकलेगा या नहीं निकलेगा, रियल होगा काल्पनिक होगा, ये हमारे डिपेंड करता है किस पे, d की वैल्यू पे। लेकिन हमें तो x का वैल्यू निकालना, डायरेक्ट निकालेंगे। 3 से मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, ये बन जाएगा 9x² माइनस 12x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। यहां से x का वैल्यू आएगा माइनस 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 का b और माइनस 12 पहले से ही है, प्लस माइनस b स्क्वायर 144 माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, ठीक है बच्चों। तो x का वैल्यू आ जाएगा 12 प्लस माइनस 144 माइनस ये हो जाएगा कितना 720 720 और बट्टा में 9 दूनी 18, 9 चौके 36 दूनी 72, ठीक है। 12 प्लस माइनस बच्चा लोग 720 से 144 गए, 10 से 4 गया 6, 12 से 5 गया 7, 7 से 2 गया 5, 576 बट्टे वो भी माइनस का। और बच्चों मैंने आपको सिखाए रखा है कि वर्गमूल में अगर -1 आ जाए तो उसका वैल्यू क्या होता है, आयोटा। क्या होता है, आयोटा। तो यहाँ पे 576 का तो 24 बार आ जाएगा, ठीक है ना। और -1 का आयोटा डिवाइड में 18, तो ये आ गया आपका x का वैल्यू। आप चाहो तो इसको आप 3 के टेबल से आप इसको डिलीट कट कर सकते हो। ये 4 टाइम होगा, ये 8 टाइम होगा और ये 6 टाइम होगा, ठीक है ना। या फिर आप 6 के टेबल से करो, वो ज्यादा इजी रहेगा, वो इजी बना देगा। ये 2 टाइम, ये 4 टाइम और ये 3 टाइम। तो ये देखिए प्लस वाला केस लेंगे तो एक अलग सॉल्यूशन आएगा, माइनस वाले से अलग आएगा। तो सिंपल था बच्चों, x की वैल्यू आ गई है। अब देखो बच्चों लगे हाथ 7 का भी कर लेते हैं। इजी है, ये बहुत इजी है। मुझे तो लग रहा था कि मेरे कॉन्सेप्चुअल जो जुड़े हुए बच्चे हैं वो तो इसको कुछ नहीं समझेंगे, लेकिन फिर भी मैं करवा देता हूँ सारे क्वेश्चन। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। x का वैल्यू कितना आ जाएगा, बताओ कितना आएगा, माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac, 3 दूनी 6 चौके 24 बट्टा में 2a। x का वैल्यू कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 16 में से 24 गए माइनस के 8 बट्टे में 4। तो देखो 4 प्लस माइनस 8 का होता है 2 वर्गमूल 2 माइनस का आयोटा बटा 4, 2 के पहाड़े से काट दो इसको, 2 प्लस माइनस √2 आयोटा डिवाइड बाई 2, ये हो गया x का वैल्यू, ठीक है। आप इन सबको अच्छे से नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं 8th और 9th पे। अच्छे से नोट करो बच्चों वीडियो को पॉज करके। हाँ जी बच्चा पार्टी आगे आ चुके हैं, 2 सवाल फिर से हमारे सामने, वही सेम टू सेम पैटर्न है, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है जो अभी हमने सीखा है, ठीक है ना। हाँ जी बच्चों, थोड़ा सा जुकाम, थोड़ा तो क्या थोड़ा ज्यादा ही लगा हुआ है आवाज में आपको, तो अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा है, मतलब थोड़ा साउंड नहीं पकड़ में आ रहा है, तो उसके लिए थोड़ा खेद रहेगा बच्चों। अब देखो यहाँ पे x का वैल्यू क्या आएगा, माइनस का b माइनस माइनस 10 प्लस माइनस b² यानी 100 माइनस का 4a इंटू c डिवाइड बाई 2a, a का मान 27 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 100, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 700 का 28, 4 दूनी 8 और 2 10 बटा में 54, ये हो जाएगा 10 प्लस माइनस माइनस का 8 और बट्टा में 54। दुनिया जानती है कि माइनस का आयोटा बाहर आता है और 8 का होता है 2√2 और बट्टा में कितना है 54, 2 के पहाड़े से काट दो बच्चा, प्लस माइनस √2 आयोटा बट्टा 27, खत्म।
ठीक है ना। ऐसे खत्म करते हैं कॉन्सेप्चुअल बच्चे, इसको ऐसे खत्म कर देते हैं, ठीक है ना। आगे देखो बच्चों, x का वैल्यू माइनस का b प्लस माइनस p स्क्वायर। अब 28 का करना पड़ेगा स्क्वायर, कैसे करेंगे, 8 का स्क्वायर 64, 2 का 4, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 4 ऐसा का ऐसा, 6 और 2 8, 4 और 3 7, 784। कितना आ गया, 784। अगर ये आपको शॉर्ट ट्रिक जाननी है तो इसके लिए हम एक शॉर्ट बनाएंगे थोड़े दिन बाद में, ठीक है ना। सारा कुछ सिखाएंगे, आप तो एक बार सीखो। तो ये हो जाएगा 784 माइनस 4ac 4ac डिवाइड बाई 2a, a का वैल्यू 21, x का वैल्यू हो जाएगा 21, 28 प्लस माइनस 784 माइनस ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 840 बट्टा 21 दूनी 42। बच्चों 28 प्लस माइनस 784 840 माइनस होंगे, कितना बचेगा, 10 में से 4 गया 6, 4 में से 9 गया 5, ठीक है, 56, वो भी माइनस में, और ये कितना है 42, ठीक है ना। अब देखो बच्चों 56 में हम कितना बार निकालेंगे, हाँ ये हो जाएगा 28 दूनी 56, 4 4 के पाड़ा लग जाएगा, ठीक है ना। और 14 चौके 56 होता है, तो 4 बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा 28 प्लस माइनस 4 का बाहर 2 आ जाएगा, 14 का कुछ निकलेगा नहीं, आयोटा साथ में आएगा, ये हो जाएगा 42, ये 2 से फिर डिलीट हो जाएगा, 14 प्लस माइनस 14 आयोटा डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 21, ठीक है। इस तरह से आप इसको समझ सकते हो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, नोट करो अच्छे से, फिर आगे हम बढ़ते हैं। यहां पर ये कैसे आया, a का वैल्यू ये है, ये b का और ये c का है, यहां पर ये a है, ये b है और ये c है। फॉर्मूला आपको याद ही है, ठीक है ना, माइनस का b, देखो मैं यहां पे लिखता हूं, ठीक है ना, यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। x का वैल्यू होता है माइनस का b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, ठीक है ना। ये फॉर्मूला लगता है, सारे क्वेश्चन सोल्व हो गए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बच्चा पार्टी अगेन एक सवाल हमसे बेइज्जती करवाने आया है। एक समीकरण संख्या Z1 दे दिया, दूसरी समीकरण संख्या Z2 दे दी, Z1 को Z2 से जोड़कर एक जोड़ना है, Z1 से Z2 घटाकर फिर एक जोड़ना है, और फिर उसका होल मापांक निकालना है। इतना सरल सवाल है, देखो दोनों को ऐड करो, दोनों को ऐड करेंगे 2 और 1 3, आयोटा से आयोटा खत्म, प्लस 0 आयोटा प्लस 1, ठीक है ना। आगे देखो, पहले में से दूसरी घटाओ, 2 में से 1 गया 1, माइनस 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 2 आयोटा, और उसमें 1 जोड़ दिया, कितना बच्चा बच्चों, देखो 3 और 1 4, ठीक है, 1 और 1 2, 2 माइनस 2 आयोटा। बच्चों एक मैं आपको पहले सिखा चुका हूं, मापांक ऊपर नीचे पलट जाते हैं बच्चों, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 का मापांक 4, और इसका मापांक हो जाएगा वर्गमूल में 4 प्लस 4, तो 4 का मापांक तो 4 ही आता है, और नीचे हो जाएगा वर्गमूल में 8, वर्गमूल 8 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, ये हो जाएगा 4 वर्गमूल 8 बटा 8, और 4 का पहाड़ा 8 में कितनी बार गया, 2 बार, बात हो गई खत्म, आंसर। उतार लो बच्चों, बहुत इजी था, हलवा था, बना लिया खा लिया, आगे बढ़ो। हाँ जी बच्चों, फिर से एक सवाल अपनी तौहीन करवाने आया हमसे, ठीक है ना। यदि a प्लस आयोटा b का वैल्यू इतना है तो सिद्ध करो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वैल्यू इतना होगा। बच्चों a प्लस आयोटा b से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर किस तरह से रिलेट रखता है, देखो बच्चों ये इसका मापांक का होल स्क्वायर है, यानी प्रश्न हमसे इसका मापांक निकलवाना चाहता है और उसका होल स्क्वायर करवाना चाहता है। तो प्यारे बच्चों कर दो होल स्क्वायर, फिर दिक्कत क्या है। देखो आप एक काम करो, पहले इसको थोड़ा सा सरलीकृत करो, इसका होल स्क्वायर खोलो, एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2x आयोटा डिवाइड में है 2x स्क्वायर प्लस 1, ये एक अचर संख्या है बच्चों, यह एक अचर संख्या है, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 प्लस का 2x, ये ठीक तीसरा या चौथा क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है,
ठीक है ना। a प्लस आयोटा वैल्यू का मान इतना है। अब देखो बच्चों, मैंने क्या किया, दोनों तरफ मापांक लिया। क्या लिया? मापांक। जैसे ही हम मापांक लेंगे इसका वैल्यू कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मापांक कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर। और अचर संख्या मापांक से बाहर आ जाता है, 2x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, देखो बच्चों यहां पे कितना आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कितने बच्चे इसका होल स्क्वायर खोलने में सक्षम है, सारे ही हो, खोलो तो फिर। x की घात 4 प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस का 4x स्क्वायर। ठीक है ना। और बट्टे में क्या चल रहा है इसके, 2x स्क्वायर प्लस 1। दोनों तरफ क्या कर दो, वर्ग कर दो। क्या कर दो, वर्ग करो। तो जैसे ही वर्ग करेंगे वर्गमूल हट जाएगा, यहां से निकलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहां निकलेगा x की घात 4 प्लस 1। ये दो, 4 में से 2 घट गया, 2x स्क्वायर। और नीचे तो आपका पढ़ाई है, 2x स्क्वायर प्लस 1। अरे एक ध्यान नहीं दिया आपने, देखो बच्चों, अगर आपके पास कोई समिश्र संख्या इस टाइप की है, x प्लस आयोटा y के पावर में बटा में k है, और आप इसका क्या ले रहे हो, मॉडुलस, आप उसका मापांक ले रहे हो। ठीक है ना। मापांक में क्या होता है कि इसको आप क्या लिखोगे, x बटा k प्लस y बटा k आयोटा। तो इसको आप वर्गमूल में जब लिखते हो तो x बटा k का होल स्क्वायर, y बटा k का होल स्क्वायर। तो यहां से k स्क्वायर है ना, ये बाहर आएगा तो सिंगल k बाहर आता है। तो ये कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर ये अचर संख्या डायरेक्ट बाहर कैसे आ गई, तो वो ऐसे आती है बच्चों। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, के स्क्वायर कॉमन ले लो, के बाहर आएगा तो 1/k, तो ये के बाहर आ गया ना। ठीक है ना, ऐसे। तो इस तरह से आप समझ सकते हो अचर संख्या मॉडुलस से क्या आ जाती है, बाहर आ जाती है। ठीक है, वो मैंने डायरेक्ट लिख दिया था इसलिए कई बच्चों को डाउट हो गया, कोई बात नहीं। जब आपने वर्ग किया तो इसका भी क्या होगा, वर्ग होगा। ठीक है ना। जब आपने इसका वर्ग किया तो नीचे वाली संख्या का भी वर्ग हो गया। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर सीटेड हियर हु कैन से सर दिस इज ए परफेक्ट होल स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। यानी बच्चा पार्टी, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1। बोले सर आपने तो मजे बना दिए, है ना। बिल्कुल, आपको सवाल इजी लगे इसीलिए हम हैं। ठीक है ना। तो ये होल स्क्वायर बनेगा किसका, एक्स स्क्वायर 1 प्लस 1 का, और नीचे बचा है 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। बताओ इसमें और इसमें कोई फर्क है क्या, हैंस प्रूफ्ड, HP देख लो, आपको जो सिद्ध करना था वो आ चुका है। आप अच्छे से इनको नोट करो। आगे बढ़ते हैं फिर नए सवाल को लेकर। 12, वीडियो को पॉज करके अपना कंप्लीट करो ये सवाल। ठीक है, एक और बहुत ही रद्दी सवाल आपके सामने आ चुका है। देखो बच्चों, ऐसे क्वेश्चन का आपके सामने अगर देखे तो कोई लेवल नहीं है। ये ऐसे प्रश्न है जिनका लेवल बहुत छोटा है, और आपने इतना अच्छे से सीख रखा है कि आप इनको बहुत बेहतरीन तरीके से कर दोगे। ये क्वेश्चन जो कह रहा है वैसे वैसे करते रहो, और कैलकुलेशन तो अपने चुटकियों का काम है ही। तो देखो बच्चों, पहले Z1 की Z2 से गुणा कराओ, फिर उसका रियल पार्ट तो बाद में निकालेंगे। Z1 की Z2 से गुणा कराओ, कितना आएगा, देखो 2 माइनस आयोटा गुणा में -2 प्लस आयोटा। मैंने आपको डायरेक्ट गुणा करना सिखा रखा है, कैसे करते हैं, रफ वर्क दिखाता हूं आपको। 2 माइनस आयोटा, माइनस का 2 प्लस आयोटा। सबसे पहले आरली बारली की गुणा कर दो, कितना आएगा, 2 गुणा -2 माइनस का 4, ये माइनस लगेगा आयोटा स्क्वायर का, -1 प्लस 1 से गुणा हो गया -1। ठीक है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, वो चलो बाद की बात है, ये प्लस लगेगा। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 गुणा 1 2, -1 -2 प्लस का 2, साथ में लग जाएगा आयोटा। कितना आया, माइनस का 4 प्लस का 1, 2 और 2 4 आयोटा। ठीक है ना बच्चों, डायरेक्ट लिखना सीखेंगे हम, घुमा फिरा के नहीं लिखते हैं। तो यहां पर इसकी जगह डायरेक्ट कितना लिखेंगे, 4 में से गया -3 प्लस का 4 आयोटा। ठीक है ना।
ये आ गया Z1 गुणा Z2। अब Z1 का बार निकालो, क्योंकि यहां पर Z1 का बार है, और Z1 का बार कैसे आएगा, प्लस कर दो साइन को, 2 प्लस आयोटा। क्या पूछ रहा है हमें, Z1 की गुणा Z2 और बटा में Z1 बार। लिखो, देखिए -3 + 4 आयोटा और बटा में 2 प्लस आयोटा। पहली क्लास में आज की क्लास से पहले जो क्लास हुई है, ये वाला पैटर्न मैंने स्पीडली बूस्ट अप करवा दिया। कैसे किया, ऊपर नीचे इसी के माइनस चिन्ह की क्या करते हैं, गुणा, और गुणा करने से इसका क्या निकलता है, मॉडुलस का होल स्क्वायर। डायरेक्ट करूंगा, ऐसे थोड़ी करूंगा, -3 + 4 आयोटा, 2 माइनस आयोटा लिखो, और 2 का 4 लिखो, और 1 का 1 लिखो। अब ये फिर से गुणा आ चुका है। गुणा करने के लिए तो हम डायरेक्ट करते हैं, इस बार तो कुछ पेन भी नहीं हिलाएंगे, ठीक है ना। 2 माइनस आयोटा, आरली बारली को गुणा करो, 3 दूनी 6, 4 एकम 4, 1 माइनस, इस माइनस को बना देगा प्लस, 4 एकम 4 प्लस, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, -3 - 1 3, 4 दूनी 8 आयोटा, और बटा में 4 और 1 5, 6 में से 4 गए -2, 8 और 3 11 आयोटा बटे 5। देखो बच्चों, इसको कैसे लिख सकते हैं, -2/5 + 11/5 और आयोटा। अब बच्चा पार्टी, अगर आपको तो पूछा इसका रियल पार्ट, ठीक है ना, और हमें इमेजिनरी पार्ट भी दिख रहा है, रियल पार्ट भी दिख रहा है। अब इसमें क्या पूछा है, रियल पार्ट ऑफ -2/5 + 11/5 आयोटा। अंधा भी देख के बता देगा सर रियल पार्ट इसका ये है जो बिना आयोटा के साथ है, यानी -2/5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों नोट कर लो फटाफट, ठीक है। बच्चों आपसे पूछा है कि Z1 Z2 ये है, तो Z1 को Z2 के बार से गुणा करके उसका व्युत्क्रम निकाल के फिर उसका इमेजिनरी पार्ट निकालो। और मैं आपसे पहले भी एक चीज बता चुका हूं, दो सम्मिश्र संख्याओं का गुणा भाग ये सब एक नई सम्मिश्र संख्या को जन्म देता है। तो सबसे पहले आपको Z1 Z2 का बार गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो Z1 गुणा Z2 बार होता क्या है, Z1 का मान 2 माइनस आयोटा और Z2 बार हो जाएगा -2, प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा। और गुणा करना मैंने आपको बहुत इजीली समझा रखा है, 2 माइनस आयोटा, -2 माइनस आयोटा, आरली बारली गुणा, कितना आया, 2 दूनी 4 माइनस का, एक चिन्ह आता है माइनस का आयोटा स्क्वायर वाला, -1 +1 प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 एकम 2, माइनस माइनस प्लस 2, और आयोटा के साथ में क्या आ जाएगा, 0, ये माइनस का 5 और 0 आयोटा, ठीक है ना। तो ये आ गया -5 + 0 आयोटा का मतलब क्या हुआ, ओनली -5। अब देखो ये है, अब इसको बट्टे में चढ़ाना है तो बट्टे में चढ़ाओ, Z1 Z2 का बार कितना आएगा, 1/-5। अब इसमें आप क्या समझोगे, इसमें ये समझना पड़ेगा ये इतना ही है, तो इसका आप जब इमेजिनरी पार्ट निकालोगे तो कितना आएगा, माइनस का 1/5 तो रियल होता है, तो इसका इमेजिनरी पार्ट कितना, 0 है। आयोटा के साथ कौन गुणा में, देख के बताओ बच्चों, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 बार इज इक्वल टू 0। आप बन गए इस सवाल के हीरो, ठीक है, नोट करो, एकदम से फजीती सवाल था। आगे बढ़ते हैं, देखिए एक और बेवकूफी भरा सवाल है, आपके लिए तो बहुत आसान हो जाएगा। एक Z का वैल्यू दे रखा है 1 + 2 आयोटा डिवाइड बाई 1 - 3 आयोटा। अब उसके लिए हमें उसका मापांक चाहिए और उसका कोणांक चाहिए, कुल मिला के हमसे ध्रुवीय रूप पूछा है। बच्चों इस सवाल को करने के लिए आपको सबसे पहले इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना पड़ेगा। ऐसे सवाल बनाने के लिए मैं आपको पहले बोल चुका हूं कि नीचे आयोटा पसंद ही नहीं है, और ये मैं देखो विविध प्रश्नमाला का जो पहला क्लास हुआ था, ठीक है ना, इससे पहले वाली जो क्लास हुई थी उसमें मैंने इसको करना सोल्व करवाया। अगर कई बच्चे यहाँ पे नए जुड़े और वो सोच रहे हैं कि सर ये डायरेक्ट कैसे हो रहा है, तो आप पहले वो क्लास देखो, अच्छे से समझ में आएगा आपको, ठीक है ना। टाइम बचत होगी। माइनस है, प्लस बनाओ, नीचे इसका मॉडुलस लिखो और उसका स्क्वायर लिखो, ठीक है, बस डायरेक्ट। और वैसे नॉर्मली आप इसका परिमेयकरण ही किया है,
कुछ ज्यादा कुछ खास नहीं किया। और गुणा करना मैंने आपको सिखा रखा है डायरेक्ट, 1 + 2 आयोटा, 1 + 3 आयोटा। आर्ली बार्ली की गुणा करो बच्चों, 1 and 1 1, 2 and 3 6, और आयोटा आयोटा स्क्वायर का क्या हो जाएगा, माइनस प्लस। फिर करो क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 एकम 3, 2 एकम 2 आयोटा, तो कितना आ गया बच्चों बताओ मेरे को ऊपर, माइनस का 5 प्लस 3 और 2 5 आयोटा, 9 और 1 10। अगर इसको डिवाइड करेंगे -1/2 प्लस 1/2 आयोटा, इतना सेट किया हुआ डाटा है, तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन एकदम सही है। ठीक है ना। अब ये आ गया जेड, अब इसका निकालना आर होता है वास्तविक संख्या का होल स्क्वायर प्लस काल्पनिक भाग का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4, ये हो जाएगा 2/4, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/√2। बात समझ में आई। आर का वैल्यू कितना आ गया, 1/√2। अब देखो बच्चों, हमें निकालना है इसका गुणांक। ठीक है, तो गुणांक निकालने के लिए बच्चा जानता है, पहले इस संख्या को तो लिखो, माइनस का 1/2 प्लस का 1/2 आयोटा। बताओ कौन सा क्वाड्रेंट है, x जिसमें माइनस का है, y जिसमें प्लस का है, जाहिर सी बात है ये तो सेकेंड क्वाड्रेंट है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में थीटा कैसे निकलता है, मैंने आपको पहले भी समझा रखा है, पाई माइनस टेन इनवर्स y/x मॉडुलस में साइन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहां से आया ये, आप कोणांक स्पेशल क्लास है पीछे 6 नंबर की, बहुत गहराई से पढ़ाया है मैंने। ठीक है ना, 5 नंबर है या 6 नंबर जो भी है, मैं इसमें टैग भी कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाके आप देख सकते हो। ठीक है ना, ये हो जाएगा पाई माइनस टेन इनवर्स, आधे में आधे का भाग गया एक बार, और एक कितना देता है टेन इनवर्स 45 डिग्री, थीटा का मान 3π/4, आंसर नोट करो बच्चा। ठीक है ना, मापांक आ गया, कोणांक आ गया, बात खत्म। आगे बढ़ते हैं 14 क्वेश्चन की ओर। स्क्रीन के सामने है आपके पास एक नया क्वेश्चन। नए क्वेश्चन को करने के लिए आगे हैं कॉन्सेप्चुअल इंसान और कॉन्सेप्चुअल विद्यार्थी। ठीक है ना, तो इसको कैसे हल करेंगे, देखो इसमें हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना, और x और y की वैल्यू निकालनी है, और ये जो मल्टीप्लाई में है, ये जो मल्टीप्लाई में है, ये है इसका संयुग्मी है, ये है इसका संयुग्मी है बच्चों। तो यानी ये जो चीज है x माइनस आयोटा y 3 + 5 आयोटा, ये इस महोदय का संयुग्मी है बच्चों, ये लो, सही है। अब बच्चों इसका मल्टीप्लाई करना मैंने आपको शॉर्ट में समझा रखा है, वापस करेंगे, x माइनस आयोटा y 3 + 5 आयोटा, इस आयोटा को थोड़ा पीछे लिख लो, आर्ली बार्ली को गुणा, तो देखो बच्चों कितना आया 3x, ये माइनस आयोटा स्क्वायर का है, माइनस y 5 से गुणा करेंगे तो, हाँ जी बच्चों 3 की x से हो गई, 5 की गुणा माइनस y से करेंगे तो माइनस का 5y, और आयोटा आयोटा स्क्वायर का -1 पहले से है, फिर माइनस का 5y वापस लगेगा, और इसको कर दिया हमने बंद, फिर प्लस लगाओ, फिर गुणा होती है ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 की x से और ये प्लस माइनस -3 की y से, और वो हो जाएगा आयोटा। देखो बच्चों आप डायरेक्ट भी गुणा कर सकते हो, जैसे मैं पहले भी करवाता था, 3x फिर 5x फिर 3y फिर 5y, आएगा सेम टू सेम ही, लेकिन इससे आपका काफी वक्त बच जाएगा। ठीक है ना, अब देखो इसको मिटा देते हैं हम, जो साइड में लिखा है कैप्सूल बना के, और संयुग्मी यानी कॉन्जुगेट कैसे बनता है, आयोटा का चिन्ह बदल दो, ये लो। अब देखो बच्चों ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस बच्चों, ये माइनस माइनस कर दो प्लस, 3x + 5y प्लस 5x - 3y का आयोटा, और बराबर में -6 + 24 आयोटा। बच्चों यहाँ पे कर लो तुलना, क्या करोगे, तुलना करने पर, तो 3x + 5y का वैल्यू तो आ गया -6, 5x - 3y का वैल्यू आ गया +24। बच्चों विलोपन विधि से हल करेंगे,
एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी, बात खत्म, हमें और कुछ करना ही नहीं है। तो इसको 5 से गुणा कर दो और इसको 3 से गुणा कर दो और एक दूसरे से घटा दो, ठीक है। तो देखो बच्चों 5 से गुणा करो, 5 3 15x, 5 25, 5 की 30, तीनों पंजो 15x, माइनस का 3 3 9y, चौतिया कितने हो गए 72, ठीक है। ये लो बच्चों, सही है ना। अब घटा दो इसको, इसमें घटाएंगे सारे चिन्ह बदल जाएंगे, 15 से 15 गए, 25 और 9 34 भाई, वेरी गुड। 72 और 30 कितने हो जाएंगे 102, वो भी माइनस के, वो भी 102 माइनस के हो जाएंगे, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, तो 34 का भाग कितनी बार जाएगा माइनस 102 में, आपको फ्रेम में दिख रहा है क्या, देखो माइनस 102 में 34 का भाग जाएगा -3 बार, कितनी बार, माइनस का 3 बार। तो y का वैल्यू कितना आ गया -3, तो इसका आंसर हो गया -3। अब देखो ये -3 आप वापस घुमा के रख दो किस पे, इस पे, तो किसका वैल्यू आएगा, x का वैल्यू आएगा। तो हम ना देखो यहाँ पे 3x + 5 वैल्यू -3 बराबर में -6, तो माइनस का 15 माइनस का 6, 3x का मान आ जाएगा -6 + 15, ये हो जाएगा 9, तो x का वैल्यू आ जाएगा 9/3 और x का वैल्यू आ जाएगा 3, होगी बात खत्म। ये इसके क्या आ जाएंगे आंसर, ठीक है ना। ठीक है, नोट करो बच्चों अच्छे से। लेकिन आपको एक बार फिर से बता दूं, दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, संयुग्मी बना दिया, कंपेयर कर दिया, कंपेयर करने से दो इक्वेशन आ गई। गणित में दो चर राशियां यानी दो वेरिएबल और दो इक्वेशन हो तो वो 100% सोल्व होता ही है। फिर हमने इसको सोल्व किया, विलोपन विधि लगा दी, y का वैल्यू -3 आ गया। फिर हमने -3 रखा, x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। चलो अब इसको आगे बढ़ते हैं। ये था 14 क्वेश्चन। बच्चा पार्टी 15वें क्वेश्चन का आंसर ऐसे होगा कि हमें इसका मापांक पूछा है। क्या पूछा है, मापांक यानी मॉडुलस। क्या पूछा है, मॉडुलस यानी वास्तविक भाग का स्क्वायर प्लस काल्पनिक भाग का स्क्वायर हमसे पूछा है। तो बच्चा पार्टी पहले इसको आप नॉर्मल कॉम्प्लेक्स तो बनाओ। जैसे ही आप नॉर्मल कॉम्प्लेक्स बनाओगे ये सवाल हो जाएगा। कैसे करेंगे, एलसीएम ले लो, 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा, ये इससे कट गया, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। देखो ये इससे कट गया ना 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर खोलो, इसका 1 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, माइनस इसका होल स्क्वायर खोलो 1 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर और माइनस का 2 आयोटा, और बट्टे में कितना है a प्लस बी, a माइनस बी, 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। देखो बच्चों ये 1 है, आयोटा स्क्वायर -1 प्लस 2 आयोटा, -1 -1 माइनस का 2 आयोटा, और बट्टा में देखो 1 माइनस, ये -1 हो जाएगा। ध्यान से देखो 1 से 1 कट गया, 1 से 1 कट गया, ये हो गया 2 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस यानी 1 + 1 का मान, तो देखो 2 और 2 आयोटा कितने हो गए 4 आयोटा हो गया, और 4 आयोटा के बेटा में 2 से 2 4 कितनी बार कटा 2 बार, तो 2 आयोटा आ गया। अब इसका आपको क्या निकालना है, z का वैल्यू आ गया 2 आयोटा। बच्चा पार्टी कोई भी बता देगा इसका मॉडुलस कितना होगा, ये 0 है, 0 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, इसको आप क्या लिख सकते हो 0 + 2 आयोटा, कितना आ जाएगा 4, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, बात खत्म, ठीक है ना। तो ये था इसका आर। एक बार बच्चों आप इसको नोट करो अच्छे से, इसका स्क्रीनशॉट ले और इसको वीडियो को पॉज करके नोट करो। तो ये थे बच्चे लोग, हमने 7th क्वेश्चन से स्टार्ट किया था और 15 तक करवा दिया है। ये बहुत अच्छे स्पीड से हमने इस क्वेश्चन को किया, ठीक है ना। अब तक हमने विविध प्रश्नमाला के काफी क्वेश्चन कर लिए। अब एक छोटी सी एक और क्लास बनानी पड़ेगी क्योंकि ये क्लास थोड़ी लंबी चली जाएगी, और उसमें हम 16 से फिर 20 तक के हमने जो 5 क्वेश्चन है वो हमें करने हैं, वो हम अच्छे से करेंगे। पहले आई होप कि आपको जो मैंने यहाँ तक करवाया वो समझ में आया हो। कुछ भी अगर आपका डाउट हो तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो, अदरवाइज टेलीग्राम का चैनल भी है, उसमें आप अपने ओपिनियन साझा हमसे कर सकते हो, ठीक है। मिलेंगे हम एक नई क्लास के साथ, तब तक आप इसको समझते रहिए, पढ़ते रहिए, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा।